नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषणीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज प्यावा। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पैकेजिंग का मीनिंग क्या है और पैकेजिंग में क्या गुण होने चाहिए कि पैकेजिंग करने के उद्देश्य प्राप्त हो सकें। अब हम देखेंगे कि पैकेजिंग का महत्व क्या है, क्यों हर संस्था पैकेजिंग करना चाह रही है। और आज हर एक संस्था, चाहे वो छोटी संस्था है चाहे बड़ी संस्था है, हर संस्था अपनी वस्तुओं की पैकिंग करना चाहती है ताकि वो प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सकें। अब है कि क्या लाभ पैकेजिंग में एक्स्ट्रा खर्च करके भी क्या लाभों को प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब अपन किसी भी वस्तु की पैकिंग करते हैं तो उसकी मशीनों से पैकिंग करने की उसकी जो क्वालिटी होती है, उस वस्तु के जो गुण होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसी तरह से क्योंकि यदि वस्तुओं की पैकिंग नहीं की जाएगी तो जहाँ पे सेल्फ सर्विस सेंटर्स हैं तो वहाँ पर तो उस वस्तु को बेचना ही संभव नहीं है। यदि पैकेजिंग की जाती है तो उस वस्तु को, जितने भी आप स्टोर्स में जाते हैं, मल्टीपल स्टोर्स में, तो आप देखिए कि वहाँ पे हर चीज़ पैकिंग की है। तो आप जाकर के उस वस्तु को देखते हैं और देख करके उसकी पैकिंग को देख करके डिसीजन ले लेते हैं कि वो वस्तु खरीदनी है अथवा नहीं खरीदनी है। अब है कि अपन अलग अलग दृष्टि से देखते हैं कि इसका पैकेजिंग का क्या महत्व है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए क्या महत्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो है कि उनका प्रोडक्शन जो है वो सुरक्षित हो जाता है। इन्हें धूप, धूल, मिट्टी, धुआं, गैस की बारिश, सीलन, किसी भी प्रकार से उनकी वस्तु लंबे समय तक सुरक्षित हो जाती है। यदि वस्तु को स्टोर भी लंबे समय तक रखना पड़े तो उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। इसी तरह से जो कंपनी या प्रोड्यूसर जिस रूप में वस्तु ग्राहकों तक पहुंचाना चाहता है वो उसी रूप में पहुंचती है, क्योंकि उसने जो पैकेजिंग करके दी है उसमें यदि बीच में कोई मिलावट करता है उस पैकिंग को खोल करके, तो मिलावट करने पर उसे उस वस्तु की पैकिंग में चेंज आ जाएगा और ग्राहक समझ जाएगा कि इसमें कहीं कोई मिलावट की गई है, तो वो उस वस्तु को उपयोग नहीं खरीदेगा। तो और एक तरह से अब मैंने आपको बताया था मीनिंग में कि उसके ऊपर लेबलिंग की हुई रहती है। तो लेबलिंग में उस वस्तु से संबंधित, निर्माता से संबंधित प्रत्येक बात का विवरण होता है, और जब हर बात का उसके ऊपर विवरण होता है तो उस वस्तु में क्या क्या है, किन वस्तुओं को काम में लिया गया, उस वस्तु को उपयोग करने के क्या फ़ायदे होंगे, इस वस्तु को कहाँ रखना है, कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये वस्तु कब उत्पादित की गई थी, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, और इस वस्तु का प्रोड्यूसर कौन है, किस स्थान पर ये उत्पादित की गई, मतलब इसका मूल्य, सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई रहती है। तो एक तरह से उस उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है और स्वतः ही उस वस्तु का एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। तो जो विज्ञापन पर खर्च होता है वो खर्च भी इस लेबलिंग करने से वो विज्ञापन का खर्च कम हो जाता है। अब दूसरा है कि किसी वस्तु को दिखाना है तो यदि खुली वस्तु दिखाई जाएगी तो उस वस्तु के खराब होने की आशंका ज़्यादा होती है, परंतु पैकिंग मटेरियल को यदि दिखाया जाता है तो उस वस्तु में कोई नुकसान नहीं होता है और विक्रेता को भी वस्तु दिखाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से कि उसकी जब पैकिंग अच्छी होती है तो ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होता है तो उसकी विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय में वृद्धि होने से लाभों में अपने आप वृद्धि हो जाती है। अब है कि उत्पादक के द्वारा उस वस्तु को सेल कर दिया जाता है, परंतु यदि जो क्रेता है या जो रिटेलर है वो भी इसका पुनः विक्रय करता है, तो वो कितने भी हाथों से, कितने भी मध्यस्थों से गुजर जाए परंतु उस वस्तु में कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसमें है कि जो कई बार जो कंटेनर्स काम में लिए जाते हैं, जो पैकिंग का मटेरियल काम में लिया जाता है, तो उस मटेरियल में अलग अलग कलर दे दिए जाते हैं, मतलब उसकी पैकिंग के द्वारा ही। जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट में एक ही कंपनी अलग अलग, जैसे कोलगेट कंपनी है तो वो अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट बना रही है, तो वो हर टूथपेस्ट में ऊपर उसको विशेष रूप से लिख देती है, उसकी लेबलिंग कर देती है, उसके कलर में डिफ्रेंशिएशन कर देती है।
तो इसका मतलब कि उसको देखने मात्र से पता पड़ जाता है कि ये कौन सा वाला टूथपेस्ट है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और अच्छी पैकिंग होने से जो प्रोड्यूसर है उसकी रेपुटेशन में, उसकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक उच्च मूल्य नीति का पालन करना होता है, और ये पैकेजिंग है वो प्रतिस्पर्धा का सामना करने को अपने को एक औजार के रूप में कार्य करता है। अब अपन देखेंगे कि जो मिडिल मैन है उसको क्या फ़ायदा हो सकती है। जैसे मिडिल मैन तक माल पहुंचता है तो मार्ग में उसको जैसे ट्रांसपोर्टेशन से लेना, अपने गोडाउन तक ले जाना, फिर उसको रिटेलर को देना, तो इन सब के लिए उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पैकेजिंग होने से उस वस्तु को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है। इसी के साथ ही उनको स्टोर करने में भी सुविधा प्राप्त होती है, और वो इसका रीसेल भी आराम से कर सकता है, क्योंकि रीसेल करने में भी वस्तु को उठा करके देना, अब ये ऑटोमेटिकली विज्ञापन भी करती है, तो बार बार में विक्रेता को बोलना नहीं पड़ता। वो जो पैकेजिंग है वो स्वयं बोलती है कि उस वस्तु में क्या गुण है, और ग्राहकों को दिखाने में भी सुविधा रहती है। अब अपन देखेंगे कि उत्पाद की अधिक बिक्री से उस मिडिल मैन के लाभों में वृद्धि होती चली जाती है। तो ये अपन ने देखे मिडिल मैन को फ़ायदा। अब अपन देखते हैं कि क्या कंज्यूमर्स को भी कोई फ़ायदा है। बिल्कुल, हालांकि कंज्यूमर्स को इसके लिए लागत चुकानी पड़ती है, परंतु वो लागत जो चुका रहा है उसकी तुलना में उसको इससे अधिक फ़ायदे प्राप्त हो रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि उसको बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी की वस्तु प्राप्त हो रही है, कि वो जिस क्वालिटी को चाहता है वो उसी क्वालिटी की वस्तु उससे प्राप्त हो रही है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। और यदि किस्म अलग अलग है किसी वस्तु की, जैसे अपन चावल की किस्म देखते हैं, तो अलग अलग एक ही ब्रांड का चावल अलग अलग आता है, तो उसकी किस्म क्लासीफाई उसके रैपर के द्वारा, उसकी पैकेजिंग के द्वारा कर दी जाती है। तो जिस कस्टमर को, जिस ग्राहक को जैसा चावल चाहिए, तो वो उसी प्रकार का चावल उसके रैपर पर देख करके, उसकी पैकेजिंग को देख करके ले सकता है। और साथ में आप देखिए कि कई बार जो जैसे चावल का ही अपन पैकेट देखते हैं, तो चावल का पैकेट जो बना हुआ उस पर उसको पकड़ने की सुविधा रहती है, तो उसको पकड़ के ले जाने में उसको सुविधा प्राप्त हो जाती है। छोटी छोटी पैकिंग रहती है तो वो छोटी पैकिंग को ले जा सकता है आराम से। इसी तरह से बड़ी पैकिंग यदि की हुई रहती है तो उस बड़ी पैकिंग को वो ले जा करके उससे वो फिर वापस छोटी पैकिंग में, मतलब उसमें से थोड़ी थोड़ी वस्तु रिफ़िल कर सकता है अपने दूसरी वस्तुओं में। जैसे अभी कोरोना टाइम पीरियड है तो अपने को सभी को सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है, तो अपने को कैसा सैनिटाइज़र चाहिए तो अपन वो देख करके कि वो सैनिटाइज़र अपन उसकी पैकिंग के द्वारा उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके उसको ले सकते हैं। सपोज़ करिए कि अपन 5 लीटर का लाते हैं, तो अपने को 5 लीटर एक साथ काम में नहीं रहा, अपन क्या कर रहे हैं, अपनी छोटी बोतल में उसको रिफ़िल कर रहे हैं, तो अपने को उसको बल्क क्वांटिटी में ख़रीदने का फ़ायदा मिल गया। उसको वापस पैक करके रख दिया ताकि वो सैनिटाइज़र उड़े नहीं, ख़त्म नहीं हो। तो इस तरह से अपने को उसका फ़ायदा प्राप्त होता है। अब है कि पैकेजिंग में सारी बातें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें अल्कोहल कितनी मात्रा में है, उसमें उसकी कितनी कौन सी सामग्री काम ली गई है, इसको किस तरह से स्टोर करना है, कहाँ रखना है, तो सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई रहती हैं। इसी तरह से हर पैकिंग पर उसकी मूल्य लिखा हुआ रहता है। तो मूल्य लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब कि उसको मालूम है कि इससे अधिक मूल्य उसको नहीं चुकाना है, तो जो MRP है उससे अधिक मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है। अब है कि पैकेजिंग का सबसे बड़ा ग्राहक को ये फ़ायदा है कि उससे उसको शिक्षा का प्रसार होता है, कि पैकेज पर जो चीज़ें लिखी हुई है तो उसकी उसे नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि उसे उस वस्तु की कितनी गारंटी है, क्या वारंटी है, किस किस चीज़ की वारंटी है, इस वस्तु को कहाँ काम में लेना है, किस तरीके से काम में लेना है, उसको कहाँ रखना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में इसको स्टोर करना है, इसको किस समय तक काम में लेना है, इसमें क्या क्या कंटेंट से, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। तो इस तरह से उसको उसकी नॉलेज में
उस वस्तु के बारे में वृद्धि हो जाती है। और कई लोगों को ये जीविका उपार्जन का भी साधन है, क्योंकि कई लोग केवल पैकिंग का ही कार्य कर रहे हैं, तो पैकिंग का कार्य करने से भी उनको सुविधा प्राप्त हो जाती है। आप देखिए कि केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं कर रही है, आप देखिए अपने अपने जो सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें भी अपन अपनी वस्तुओं को अच्छी दिखाने के लिए उसकी भी पैकिंग करते हैं, तो ये भी लोगों को इससे भी रोजगार की प्राप्ति हो रही है। अब है कि पैकेजिंग से अपनी एक सोशल स्टेटस भी मालूम होता है, क्योंकि कई वस्तुओं की पैकेजिंग एक स्टेटस सिंबल के रूप में मानी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे शराब की बोतल्स वगैरह हैं, इसी तरह से परफ्यूम्स वगैरह है, उनकी बोतल है, तो ये इतनी सुंदर होती है, इनकी पैकिंग सुंदर होती है कि लोग बाग उस वस्तु को रखना पसंद करते हैं। और पैकेजिंग से उपभोक्ता को सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी भारी जो वातावरण है उसका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। और पैकेजिंग से उपभोक्ता के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कई चीज़ें रीयूजेबल होती हैं। तो जिन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रखने के लिए उसे अलग से वस्तुएं खरीदनी पड़ती, वो नहीं खरीदनी पड़ रही है, बल्कि जो उसको पैकिंग मटेरियल मिला है उसी को वो काम में ले रहा है। तो इसके डबल फायदे हो गए कि उसकी बचत भी हो गई, और दूसरा एनवायरनमेंट में जो अपन वस्तुओं की पैकिंग को खोल के फेंक देता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वस्तु को अपन खुद काम में ले रहा है। खुद काम में नहीं ले रहा है तो किसी को दे सकते हैं, अपन किसी को उसको रीसेल कर सकते हैं, तो इस तरह से उस वस्तु का पुनः उपयोग होता है। तो ये अपन ने देखा कि पैकेजिंग के क्या फायदे हो सकते हैं। धन्यवाद।